हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो अभी तक हमारे सेट्स एंड रिलेशन के 3 सेशंस हो चुके हैं और मैं मानते हुए चल रहा हूं कि वो तीनों के तीनों आपने बढ़िया तरीके से रिवाइज किए होंगे। इन केस अगर रिवाइज नहीं किए हैं तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सारी की सारी वीडियो जो है वो आपके फोल्डर में बनी हुई है, आपके पेड बैच में या फिर आपके यूट्यूब सेक्शन में आपको दिख रही होंगी। ठीक है भाई साहब, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ना, तो उसके लिए हमें खेद रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, है ना। और ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था कि हमने 3 तरीके के ऑपरेशंस के ऊपर डील कर लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन, देन इंटरसेक्शन, और देन हमने किसकी बातचीत करी थी? डिफरेंस की। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सबका। यूनियन का सिंपल सा मतलब हमने समझा था एडिशन। अगर मैंने कहा ए बी तो आपने कहा सर ए और बी के एलिमेंट जिस एक पूरे सेट में हो उसको आप क्या बोलोगे? ए यूनियन बी बोलोगे। फिर हमने बात करी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जब कभी कॉमन टर्म्स की बात होगी तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती थी? इंटरसेक्शन की बात आ जाती थी। फिर हमने डिफरेंस की बात करी, तो डिफरेंस हमने ये सीखा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी तो इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहेगा, ए है ना, जिसको आप माइनस कर रहे हो ना उसके एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब उसके एलिमेंट आप बाहर निकाल दो। तो ए माइनस बी का मतलब ओनली ए होता है, बी माइनस ए का मतलब ओनली बी होता है। ये तीनों बातें हमने कर ली थी। तो आज की जो हमारी बात रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आपको मिलते हैं या फिर जो आप उसको मतलब देते हो। ये कॉम्प्लीमेंट अलग है, ठीक है। तो प्लीज भावनाओं में ना बहें। क्यों भैया आयुष, सही बात है क्या? मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट कि नहीं? हाँ, नहीं मिलते हैं। सो सैड यार। चलो। अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे किसकी? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। वाह यार, आज ये मार्कर बढ़िया लिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट, देखो यार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कॉम्प्लीमेंट को मतलब डिनोट करने का मैंने आपको चीज बताई थी कैसे करते हैं डिनोट। या तो इसको किसके साथ करते हैं? ए डैश के साथ, या फिर ए यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं हम डिनोट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था, याद करो। मैंने आपको एक मतलब सेट पढ़ाया था, उसका नाम था यूनिवर्सल सेट, पढ़ाया था मैंने आपको। और मैंने बोला था जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे ना तो इस यूनिवर्सल सेट की आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सुनना ध्यान से। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि साहब जो आपको यूनिवर्सल सेट है, क्या है? यूनिवर्सल सेट है। वो क्या होता था? आपने बोला सर यूनिवर्सल सेट वो होता था, मैंने आपको लिखवाया था सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, सब सेट ऑफ ऑल द सेट्स क्या होता था? ऑल सेट्स, हाँ। मैं कह रहा हूँ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कौन सा सेट है? सबसेट ऑफ ऑल सेट्स मतलब क्या? मैंने कॉपी पे लिखवाया था एक सेट को, मतलब 2 डेफिनेशन है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, यूनिवर्सल सेट। सबसेट ऑफ ऑल सेट किसको बोलते थे? मैं पावर सेट को नहीं बोलते थे, सारे सेटों का भी आगे सबसेट। चेक करो। मैंने मैं वही बात, मैंने पावर सेट नहीं पूछा, मैंने कहा सबसेट ऑफ ऑल सेट किसको बोला जाता है। एग्जाम में यही आएंगे आपको स्टेटमेंट्स। हाँ तो वो क्या बनाया आपने ब्रैकेट में? सबसेट ही तो बनाए। तो सबसेट ऑफ ऑल सेट्स वही तो याद रखना है, और सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और तू पक्का गलत करके आएगा फिर, है कि नहीं? आप लोग भी कर लोगे भाई। चलो देखो, यूनिवर्सल सेट आपने बोला सर सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना। आपने बोला, अरे यार क्या हो क्या जाता है इसको। आपने बोला सर सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपके सामने बोला कि अगर ए मेरे पास है साहब 1 2 3 या 4 तक, है ना, और बी मेरे पास है मान लो 3 4 और 5 तक, तो जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा ना उसको हम कैसे करते थे डिनोट? ऐसे करके। यूनिवर्सल सेट आपको कहता था ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेट है, जितने भी आपके फर्दर सेट्स बन रहे हैं ना वो क्या है? वो इसी के अंदर से हुए होंगे। मतलब ये बोल जाएगा 1 2 3 सो ऑन टू कहाँ तक? 50 तक, फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो देखो ये दोनों के दोनों इसी के अंडर फॉल किए। अब यही बात करता है कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट समझना है तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे ए की वैल्यू है आपके पास, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ध्यान से समझना। और मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ मैं जो आपको यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 सो ऑन टू कहाँ तक? 10 तक। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अगर ए कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालोगे? इसका सिंपल सा मतलब होता है यूनिवर्सल में से आप क्या माइनस करो? ए को। क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल में से आप किसको माइनस करोगे? ए को। लिखना नहीं अभी, समझना। तो देखो मुझे एक चीज बताओ,
ए में कितने एलिमेंट है, यू में कितने हैं 10, तो इसको हटा दोगे इसमें से तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5 के अलावा 6 7 8 9 और 10। यानी ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका सिंपल सा मतलब है यूनिवर्स में से, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, बाकी जो बचे हुए हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन द सेम मैनर एक सवाल आपसे भी है, अगर मैं कह रहा हूँ बी मेरे पास कोई एक सेट है, मैंने उसको बनाया 4 5 6 7 सो ऑन टू 10 तक, ठीक है, तो मुझे बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। हाँ, यूनिवर्सल सेट सेम है। हाँ बहुत बढ़िया, यानी आपने क्या किया, 4 के आगे वाले सबको क्या कर दिया, डिलीट, तो इसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल माइनस बी यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, मात्र 1 2 और 3। बोलो हाँ है ना, पक्की बात है। देखो यार, अब आपको यहाँ पर जो समझना है ना वो समझना है इसकी वेन डायग्राम। क्वेश्चन आता है भाई डायरेक्ट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखाऊंगा आपको, ये थोड़ी सी थ्योरी करेंगे ना उस वक्त मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा जबरदस्त वाले, आप बोलोगे सर यही है। आपने बस ध्यान ये रखना है, ये दो वर्ड, एक ये और एक ये, कि अगर आपको किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट जो आपको निकालना है। अंग्रेजी कितनी आती है भाई, इसलिए हिंदी लिखता हूँ, जो आपको निकालना है। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। बोलो भाई, समझ में आ गया। अब जरा इसकी वाला वेन डायग्राम पे बात करें, चलो। चलो भाई, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना था, हमने बनाना था और अबे यार ये क्या हो गया, ये लो भाई, ठीक है, मसला क्लियर है। देखो मैं कह रहा हूँ ये कोई एक सेट क्या है ए, ये कौन सा सेट है बी, बाहर कौन सा होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट है तो ध्यान से समझो, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल है और किसको माइनस करो, ए को, है ना। तो उस ए को छोड़ के, ए को छोड़ के बाकी सबको आप क्या करोगे, शेड कर दोगे। ए कितना है यहाँ तक, तो ये सारा का सारा आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। ये आपका क्या हो जाएगी वेन डायग्राम किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की। बात समझ में आई, अगर ए कॉम्प्लीमेंट की समझ में आई है तो भाई साहब मुझे फटाफट से बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बताओ जल्दी से। ये डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट की है, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट की बताओ बना के, जल्दी से करना नहीं। क्या बी को छोड़ के, मतलब आपको अगर वेन डायग्राम के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी सारे रीजन को आप क्या कर दो, शेड कर दो। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ उसकी वेन टाइम के लिए, वेन डायग्राम के लिए ट्रिक, कि जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकालना है उसको छोड़ के, उसको छोड़ के बाकी पोर्शन को आप क्या कर दो, शेड कर दो, बाकी पोर्शन को शेड करो। बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये आपके वेन डायग्राम ट्रिक। अच्छा, अगर यही बात है तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताना, एक एग्जांपल के साथ खेलते ताकि कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाए। अगर मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इसकी सिर्फ मेरे को वेन डायग्राम बता दो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। आप लोग जो ऑनलाइन है अपनी कॉपीज पे ट्राई करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। सबसे पहले तो मुझे तो इसका मीनिंग क्या होगा, हाँ मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा यूनिवर्सल में से मुझे ए यूनियन बी को क्या करना है, माइनस। देखो इसी की एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, यूनिवर्सल सेट कितना है 1 से लेके 10 तक, ए और बी कितना है 5
5 से लेकर 10 तक मैं मान लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट मेरा मान लिया, मैंने आगे बढ़ा दिया 15 तक मान लिया, ठीक है। अब बताओ ए और बी का यूनियन कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक, 11 12 13 14 15, ठीक है, वो आ जाएगा इसका। लेकिन अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में बनाना होगा तो क्या, मैंने आपको अभी बोला जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको छोड़ के बाकी सब रीजन शेड, तो ए यूनियन बी ये सारा है दोनों सर्कल, इसको छोड़ के बाहर वाला जो रीजन है उसको क्या कर दोगे शेड। बात समझ में आ गई, पक्की बात है सर, करो जल्दी करना, लेकिन या फिर बाद में लिखेगा, बाद में लिखते हो ना, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो हो गया यहाँ तक, पक्की बात है, चलो डन। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया ना दोस्त, तो इसी कॉम्प्लीमेंट से मिलती जुलती हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है और एक लॉ आता है, बड़ा फेमस लॉ है, ठीक है। अब वो कौन सा लॉ है समझना ध्यान से, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ, सुना है नाम कभी, बहुत बढ़िया। अभी आपको समझ में आएगा सर ये डी मॉर्गन लॉ कहाँ से आया है, भाई स्कूल में तो आप लोग ऐसे ही मुंह मुंह उठा के पढ़ लेते हो, है ना। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है सर कि अगर आपको कोई भी दो सेट है ना, कोई भी दो आपके पास सेट है, अगर उसमें आपको कुछ सर्टेन कंडीशन दी हुई है, ठीक है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है, तो उसका यूजेज आपको एक्यूरेटली करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसके अंदर दो लॉज आते हैं। सबसे पहला वाला कहता है अगर ए यूनियन बी का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, कह रहा है अगर ए यूनियन बी का आपको होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। अभी मैं आपको उसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपको ये बोलता है कि अगर मैं आपको बोलूं आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कहता है आपको करना होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई। ये जो दो लॉज हैं ये आपको किसने बताए दोस्त, ये आपको बताया किसमें, डी मॉर्गन साहब ने। अब जरा इसको करते हैं प्रूव, और प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा बताओ, वेन डायग्राम, है ना। देखते हैं इसको, मैं दोनों के दोनों ना एक ही उसमें मैं कर दूंगा प्रूफ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चल देखना, ये मैंने आपके सामने कोई भी एक मतलब डायग्राम बना दी है। क्या बोला उसने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मुझे बताओ यूनिवर्सल सेट कौन सा है बाहर वाला, ये सारा का सारा यूनिवर्सल है। ये कौन सा है, ये ए है। ये कौन सा है, बी है। देखना सुनना, अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो मतलब कैसी बनेगी, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारे रीजन में शेड, तो मतलब ये वाला सारा रीजन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो मैं आपसे आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ लाइन बना रहा हूँ, बोलो कोई दिक्कत, ये होगा। अच्छा अब इसको करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखना ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यार ये ना वो नहीं होगी, कॉपी नहीं होती है ना, ये इसे हो सकती है वैसे, अरे कॉपी टू, कौन सी स्लाइड है हमारी, 16 पे करेंगे। अच्छा एक किसी और पेज के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अगर मैं आपको यहीं पे बनाना सिखाऊं, ठीक है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ यार, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है एक और सेट, ठीक है, अब मुझे इसके अंदर डायग्राम प्लॉट करनी है किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो मैंने कहा ठीक है साहब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे ना, सर्कल बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। ठीक है ये है ना, चलो देखो इसकी डायग्राम आपको पता लग गई है।
अब ये किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, इस ए को छोड़ के, अगर ये मान लो ये सेट ए है, ये कौन सा है, बी है, इस ए को छोड़ के बाकी सारे वाले रीजन को आपने क्या कर दिया, शेड कर दिया, बोलो हाँ या ना, यही होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब मैं थोड़ा पेन अलग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस बी को छोड़ के सारे रीजन को, बी को छोड़ के मतलब ये सारा रीजन आ गया, यस और नो। अच्छा उसने क्या बोला है, इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो मुझे बताओ कौन कौन से रीजन में ब्लू और मतलब येलो लाइन आ रही है, दोनों में कॉमन लाइन, यहां देखो, अब जो कॉमन लाइन है उसको मैं बना रहा हूं किससे, इससे ऑरेंज जैसे से, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ यही पोर्शन तो आ रहा है कॉमन, ये वाला, अरे येलो था, ये क्या बन जाता है, ये वाला पोर्शन तो आ रहा है कॉमन, ये ये और ये, बोलो हाँ है ना, और ये यही तो पोर्शन हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई, आई बात समझ में कि नहीं आई, पक्की बात है। देखो ना मैंने आपको जो बताया, जो येलो वाला पोर्शन है वो किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का, ब्लू वाला बी कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, तो हो गया ना प्रूफ, बोलो हाँ है ना। तो ये बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ, इन द सेम मैनर आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, बोलो बात समझ में आ गई, पक्का, डन। चलो आगे बढ़ जाए। अब अगला जो रूल है, रूल क्या, एक और मतलब मेथड है, उसको भी साथ साथ में निपटा ही लेते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, इससे भी बड़े सवाल आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है साहब, ये भी आपके पास कितने तरीके का है भाई, दो तरीके का है। पहला आपको बोलता है, कहता है अगर ए यूनियन निकालना हो आपको किसका, बी इंटरसेक्शन सी का, सॉरी, इसका आंसर कुछ अलग होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, इसका आंसर अलग होगा। कैसे, देखो ये कहता है अगर आपको इसका आंसर निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, तो आप पहले ए यूनियन क्या करो, बी, बीच में क्या इंटरसेक्शन रहने दो, फिर आप क्या कर दो, ए यूनियन सी करो। बात समझ में आई, इंडिविजुअल आपने करना है, इंटरसेक्शन आपका क्या रहना चाहिए, कॉमन, जो बीच में एक बार ए यूनियन के साथ बी, फिर एक यूनियन के साथ सी, और बीच में इंटरसेक्शन। और अगर सेम मैटर में अगर मैं आपको ये पूछूं ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा बताना, यूनियन बीच में एक बार ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, यूनियन बीच में एक बार ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। ये कौन सा लॉ कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या यार, ये वही डिस्पर्शन हो गया ये, है ना, सुनिए वो वाली मीम तुमने, डिप्रेशन को बोलते हैं डिस्पर्शन, तो वो वही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों भाई, बोल, दोनों लॉ समझ में आ गए, पक्की बात है, डन, ये था आपके पास। अच्छा एक एक मेरा सवाल है, करना जरा, लिखो, मैं कह रहा हूँ एक सेट लिख 1 2 3, एक है 1 2 3, और एक सेट मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये है ए सेट, एक और सेट लिख बी इक्वल टू 2 लिख, बस मुझे इसकी वेन डायग्राम बताना, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे के सारे, एक सेट है ए 1 2 3 और एक अगला सेट है बी जिसमें सिर्फ 2 है, मुझे इस सेट की वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, सिर्फ यही इन सेटों की जहां पर ये शो हो, बनानी कौन सी है, मैंने दो सेट दिए हैं आपको 1 2 3, ये ए है और बी 2 है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बी जो है वो पूरा का पूरा किस में है, ए में, तो इसकी मतलब वेन डायग्राम बनाओ, कुछ नहीं बोला है, देखो आपको सवाल अब ऐसे ही आएगा वेन डायग्राम का, दो सेट दिए होंगे, वो आएगा, वो तो अलग सवाल है, लेकिन हो सकता है आपको सवाल का लेवल ऐसे भी पूछे, क्योंकि मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें ये जो सवाल है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस उसने इतना दिया था, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज एक्यूरेट, फिर क्या करोगे, हाँ क्या आंसर है, ये बनी, ये तो बन गया, ये तो तूने बनाया ए यूनियन बी का, भाई यहाँ तो बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इस वेन डायग्राम का मतलब ये हुआ कि बी में और भी एलिमेंट्स हैं, ये तो ये वेन डायग्राम गलत नहीं होगी, इस
इस वेन डायग्राम बी में एक ही दिया है, वही तो बोल रहा हूँ। अगर ये वेन डायग्राम इसकी सही होती तो ये तो बोल रहा है कि ये तो दो जो इन दोनों में कॉमन है वो सही है, लेकिन ये वेन डायग्राम शो करी कि बी में और भी एलिमेंट्स हैं, वो तो है ही नहीं। समझे क्या? जो ये टू है ये इधर आएगा इंटरसेक्शन नहीं, इधर ही आएगा 2, लेकिन तूने बी गलत बनाया है। ठीक है। देखो सुनो, इसका मैं आंसर आपको कहाँ बताऊं, इसी पे बता दूं। देखो क्वेश्चन मैंने आपको क्या लिखवाया बताना मेरे को। एक सेट दिया मैंने आपको 1 2 3, क्या दिया है 1 2 3, और एक सेट मैंने आपको दिया बी इक्वल टू कितना ओनली 2, और आपको बोला जा रहा है कि मुझे इसका क्या बताओ, ड्रॉइड्स वेन डायग्राम, ड्रॉइड्स वेन डायग्राम। देखना ध्यान से। अब देखो, आप में से ये जैसे आप बैठे हो, आपने एक ये डायग्राम बनाई है कुछ इस तरीके से। देखना ऑनलाइन स्टूडेंट सारे के सारे डाउट, इसने इसको मैं हाथ से बना रहा हूँ ताकि मुझे समझाना है। इसने डायग्राम बनाया एक ये, उसको बोल दिया बी। इसने बोला साहब आपने बुक को बोला था कि जो जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर डाल दो, तो दो उसने कॉमन रखा और यहाँ से 1 और 3 बना दिया। लेकिन ये वेन डायग्राम इसकी हाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर बी में एलिमेंट कितने हैं 2, लेकिन ये वेन डायग्राम आपको शो कर रही है कि बी में एलिमेंट 2 के अलावा और भी हैं, क्योंकि 2 तो आगे जो उनकी कॉमन में है, और इस वाले पोर्शन में भी कुछ एलिमेंट होंगे। ये वेन डायग्राम तो वो शो कर रही है, बट ऐसा है क्या रियल? नहीं है ना। तो ये इसकी वेन डायग्राम क्या होगी, गलत होगी। तो इसकी एक्चुअल वेन डायग्राम क्या होगी, देखो अब सुनना ध्यान से। आप मुझे बताओ यहां से आप क्या बोल सकते हो, क्या बी जो है वो एक ए का सबसेट है? मानते हो इस बात को? अगर बी ए का सबसेट है तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो अगर पूरा बी है वो ए के अंदर रहा होगा? यस और नो? तो देखो यार, इसकी सिंपल ही वेन डायग्राम बनेगी, एक ये और एक और ये। हाँ भाई, ये देखो, यह है इसकी वेन डायग्राम। ये मैंने बना दिया बी, कितने एलिमेंट थे इसमें? सॉरी यार। और ये मैंने बना दिया ए, कि कितने एलिमेंट थे इसमें, बताओ। क्या बी कुछ और बोल रहा है कि इसके अलावा और कुछ एलिमेंट है? हो गया। तो यहीं से मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, लिखना कॉपी पे एक नोट करके। देखो मैं चीज़ों को बड़ा मतलब रिलेट करके बताता हूँ, आपको पता नहीं मज़ा आता है कि नहीं आता। मज़ा भाई, पक्की बात है, जब झूठ तो नहीं बोल रहा है। देखो नोट है, सुनना ध्यान से। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ बी इज द सुपर सेट ऑफ ए? हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी, जिसकी तरफ मुंह खोला वो क्या सुपर सेट। चला, इसको ऐसे समझो कि इसको मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसी के रिगार्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल है। अगर ए सबसेट है बी का तो मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? अगर ए सबसेट है बी का तो मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बस, मेरी ज्यादा उपेक्षाएं नहीं है आपसे, बस मुझे इसका आंसर बता दो। बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसमें मेरे आपसे 2 सवाल है, ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? तो क्या मुझे सीधा आंसर बताओ, मैं लिखने को तैयार हूं, आप मुझे आंसर बताओ कितना। हाँ तो बताओ क्या आंसर आया इसका, आपने कितना बोला? अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी का आंसर कितना होगा? तो बताओ ना आंसर क्या होगा। वो मेरे भाई, मुझे एक चीज बता, ए मैंने सेट दिया तुझे 1 और 2, बी मैंने सेट दे दिया है 1 2 और 3, तो मैं जैसे पूछ रहा हूँ ए यूनियन बी कितना होगा? 1 2 3 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको तो सिंपली बोल सकता बी।
वही तो पूछ रहा हूँ। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा? यही तो क्वेश्चन है। ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज तुमको मतलब सोचना भी तो है, तुमको मतलब सोचाऊं तो घर जाके तुम्हारा दिमाग हो जाता बंद। अच्छा, यहाँ बता मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी पूछो तो कितना हो जाएगा? इसमें कितना आएगा? ठीक है 3 कहाँ से आएगा? 3 तो है ही नहीं भाई, क्या हो गया? हे मेरे प्रभु, एक बाल्टी में पानी है इधर, कितना हो जाएगा? क्या मैं उसको बोल सकता हूँ? तो याद रखेंगे, जब कभी भी ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी हमेशा बड़े वाला का, यानी बी, और ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट है वो। यानी आप ऐसा समझो, अगर ए सबसेट है बी का, अगर तो उस केस में अगर आपको यूनियन पूछे तो यूनियन हमेशा किसके बराबर होता है? जो सेट में क्या होता है? सुपर सेट। और अगर पूछे ए इंटरसेक्शन बी तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है? जो उसमें क्या होता है? और क्वेश्चन ये आया था, ये कुछ नहीं आया था, समझे क्या? उसने ये बोला था अगर ए सबसेट है बी का तो क्या ए यूनियन बी का आंसर क्या हो गया? जो उन दोनों सेट में सुपर सेट है। और सेकंड स्टेटमेंट थी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो गया? जो सेट का क्या है? सबसेट है। तो उसका आंसर क्या आना था? बोथ सेट 1 and 2 फॉर। क्या ये नहीं डालते, ये तुमको समझाने के लिए है, ये डाला था क्वेश्चन, ये था, ये भी नहीं डाला था। सिंपल बोला था ए यूनियन बी इक्वल टू सुपर सेट, पहली स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सबसेट, सेकंड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आंसर क्या आना था? बोथ 1 and 2। ये तुमको कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने वहां से, इसलिए बोलते हैं कि हर कोई टीचर नहीं मान सकता है। और जम्मू में तो भाई एनडीए को कोई नहीं पढ़ाता, और ना ही 11th 12th को कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है, सिवाय ये मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, समझे क्या? तो मेरा काम है डिफेंस एस्पिरेंट को एकदम टिप टॉप करना रेडी। और अभी तो फिलहाल फाइनेंस वाले बच्चे भी हैं हमारे साथ। ठीक है, हो गया? पक्की बात है? अगर हो गया ना तो बस आज के सेशन का हम थोड़ा एंड करेंगे, और उस एंड करते करते मेरे आप लोगों से कुछ सवाल हैं। क्या है? कुछ सवाल हैं, और इन सवालों का आंसर मुझे किससे चाहिए? किनसे? सबसे चाहिए भाई, ऑनलाइन वाले भी देंगे और तुम भी दोगे बैठे हुए, समझेगा? चलो, अब धड़ाधड़ कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ, और छोटे छोटे सवाल है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हेडिंग डालोगे क्या? ये सवाल नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप कॉन्सेप्ट लगाते हो इनमें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपने कभी नाम सुना है? देखो बचपन में एक वो आता था पहेली वाला, बूझो तो जाने, वही सवाल है ये अब। ठीक है, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे, ठीक है? देखो, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर मुझे निकालना है ए यूनियन 5, यूनियन 5, इसका आंसर बताओगे? मैं पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन 5, इसका आंसर बताओगे? मैं पूछ रहा हूं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। डन, 4 हो गए। इसके बाद मुझे बताओगे 5 यूनियन, 5 यूनियन यूनिवर्सल सेट। 6 क्वेश्चन, 5 इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है उसको मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डन, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसका आंसर आप दे दोगे फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 8वां सवाल, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। 9th सवाल आप लोगों से, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आंसर। 10th क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। 11th सवाल, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और 12th सवाल, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है भाई साहब, ये 2 सवाल है। अब कॉपी पेन उठाओ, ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी है, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोगों के लिए आखिरी सवाल है। होने तो है नहीं तुमसे, होने हैं? क्या मतलब गलत प्रूफ करोगे आप लोग मेरे को? बोलो भाई, ट्राई करते हैं। चलो भाई,
इंतजार रहेगा। चलो जी, मुझे फटाफट से धड़ाधड़ से मुझे आंसर चाहिए। 5 मिनट आप लोगों के पास, 5 मिनट के बाद हमारी ये जो इसकी प्रक्रिया है आंसर देने की वो शुरू हो जाएगी। तो 5 मिनट का समय आप ले लें सारे के सारे और आंसर बताएं भाई जल्दी से। देखो ये जो है ना, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना तो मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। जल्दी करोगे, टाइम मिला तो यार सिमेट्रिक डिफरेंस भी करेंगे, वो पढ़ के कुछ एक दो थ्योरी करेंगे, फिर हमने बड़े सारे क्वेश्चंस करने हैं यार अब, है ना। ये गुम हो जाएगा। ये सॉल्व करवा देंगे। एक सेकंड रुकना, आप लोग फटाफट से सॉल्व करो। अजी भाई कहाँ पहुंचे जनाब, हो गया आप लोगों के आंसर आगे। चलो इधर देखो, एज यू ऑल नो, ठीक है, देखते हैं कि आप लोग ने कितना सही किया। चलो देखो, ए यूनियन फाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सेट्स में जो फाई है आपके पास क्या मतलब होता है उसका? फाई का मतलब क्या था? कोई नहीं होता। हाँ मतलब फाई का मतलब होता है, देखो हम सेट में ना जीरो नहीं बोलते। याद करो हमने जो नल सेट या फिर वॉइड सेट पढ़ा था सबसे पहला, हम उसको फाई से बोलते थे। अब देखो अगर किसी एक सेट में कुछ भी नहीं है तो आंसर तो इटसेल्फ में वही आएगा ना, दो ऐड करके। मैं कह रहा हूँ ए 1 2 है और दूसरा फाई है, उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए इटसेल्फ। क्या आ जाएगा? ए। क्या ठीक है?
शुक्र है। ए इंटरसेक्शन 5, अब बताओ ए इंटरसेक्शन 5 में क्या आंसर आएगा भाई? एक में एलिमेंट 1 और 2 है, एक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, शुक्र है। अच्छा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, मैं कह रहा हूँ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा है ना, तो इसका आंसर अगेन क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? तो यार ये क्या बन जाता है, चलो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए वाला होगा छोटा वाला वही आएगा। अच्छा, फाई यूनियन यूनिवर्सल, ये तो कॉमन सी बात है, क्या ही आएगा? अच्छा, फाई इंटरसेक्शन यूनियन, तो फाई क्योंकि कुछ एलिमेंट ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ आपकी हालत खराब हुई होगी। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बताओ भाई, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा? देखो, सबसे पहले तो मतलब समझो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैंने आपको ये एलिमेंट दिया, मैंने कहा एक का एलिमेंट है मेरे पास 1 2 और 3, फिर मैंने माना यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और 5, तो मुझे तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो, 4 और 5, यस और नो? अब कह रहा है जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 अगेन बनेगा, और ये क्या बन जाएगा अगेन आपका? किसके बराबर? यूनिवर्सल, तो क्या आंसर आया? यूनिवर्सल। ये तो गलत होगा, गलत है, यही गलत है, क्योंकि अब इस सवाल ही यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो देख अब ये भी गलत होगा। अच्छा, अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये ए इंटरसेक्शन है, देखो जब कभी भी ऐसे आए ना तो एग्जाम्पल लेट कर लिया करो 1 2 3 4 5 करके, ठीक है? अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मुझे बताओ ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या इंटरसेक्शन है? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो क्या आंसर आएगा? गलत है ना, मुझे पता, 100% पता मुझे। चलो, ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन बी, देखो सुनो, ये ए है, और चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट, मैंने कहा ए मैंने मान लिया 1 2 3, बी मैंने मान लिया 3 4 और 5, ठीक है? पूछा जा रहा है ए यूनियन बी, मुझे तो ए यूनियन बी क्या आएगा? इन दोनों का सम, तो 1 2 3 4 5, तो जब ए यूनियन बी में आप फिर से ए यूनियन को ऐड करोगे तो सेम ही है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा सेल्फ में? ए यूनियन बी ही आएगा, क्या आंसर आएगा? अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अच्छा अब ए और ए यूनियन बी में क्या चीजें कॉमन है? 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है? ए इटसेल्फ, समझ में आ गया? अच्छा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अब मुझे बताओ इसमें पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कितना आएगा इंटरसेक्शन बी? सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें? 3 ही है, यस और नो? अब कह रहे हैं ए का यूनियन 1 2 3 का यूनियन किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 ही आ जाएगा, 1 2 3, और 1 2 3 क्या है? अगेन ए ही बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये भी गलत होगा, है ना, या फिर किया ही नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ए यूनियन बी आपने निकाला है 1 2 3 4 5, और ए के साथ इंटरसेक्शन करनी है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? फिर से सेल्फ में ए ही आएगा भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 1 2 3 तो कॉमन है, और 1 2 3 क्या है? 8 सेल्फ, समझ में आ गया? तो ये था आपका आज का सेशन, तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर इन केस आपको लग रहा है कि कोई डाउट वगैरह है, तो आप मतलब मेरे को टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा जो इंस्टा हैंडल है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है क्या है मेरा इंस्टा हैंडल है, कोतवाल@3475, आप लोग मेरे को यहाँ इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? डन हो गया काम, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।